मान लीजिए कि मनीष कश्यप के वकील आंतरिक बेल के लिए जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कुछ पावर है कि उनको बेल दे सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती कि उसके पास असीमित पावर है, लेकिन आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर जरूर है कि वो बेटर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस ले सकते हैं। बातें चल रही हैं कि मनीष कश्यप के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि भाषाई आधार पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो वहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं ट्रायल में या फिर इन्वेस्टिगेशन में। तो बेहतर है कि फॉर सर्विंग द एंड्स ऑफ जस्टिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका केस जो है किसी एक जगह पे क्लब कर दिया जाए। नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को हुआ और क्या कुछ भविष्य में होने वाला है? हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर जी हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ इस प्रकरण को वह देखते हैं। क्या मनीष कश्यप को जमानत मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा पावर है जिससे कि लग रहा है कि मनीष कश्यप को राहत मिलेगा? क्या मनीष कश्यप का जितने भी केस हैं क्या वह क्लब हो पाएगा? सबसे पहले सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। मेरा पहला सवाल है सर, क्या मनीष कश्यप के जितने भी केस हैं वो क्लब हो पाएंगे? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी केसेस हैं कमिंग आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। जब एक ही ट्रांजैक्शन था, एक ही घटनाक्रम था, उसी के आधार पर अलग अलग जगह पे केसेस इंस्टीट्यूट हुई हैं, केसेस लॉन्च हुए हैं, FIR लॉन्च हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्स सेम है, घटनाक्रम सब कुछ सेम है। तो अगर एक जगह ट्रायल होगा तो निर्धारण हो सकता है केस का अच्छे से। और जहाँ तक कि बातें चल रही हैं कि मनीष कश्यप के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि भाषाई आधार पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो वहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं ट्रायल में या फिर इन्वेस्टिगेशन में। तो बेहतर है कि फॉर सर्विंग द एंड्स ऑफ जस्टिस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका केस जो है किसी एक जगह पे क्लब कर दिया जाए और किसी एक जगह पे, बिहार हो जाए, तमिलनाडु हो जाए, अन्यत्र कहीं भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, क्लब होगा तो कहाँ उसका केस ट्रांसफ़र हो सकता है, बिहार या तमिलनाडु? होने को बिहार में भी हो सकता है, होने को तमिलनाडु में भी हो सकता है। तमिलनाडु में सर उनको दिक्कत हो रहा है? हाँ, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि तमिलनाडु में उनको दिक्कत हो रहा है और उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये रेज़ किया गया पॉइंट कि देखिए, हम तमिल भाषा नहीं जानते और भी बहुत भाषाएं हैं, अंग्रेजी में भी उतना फ्लुएंट नहीं है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से बिहार में ही किसी जगह पे इसका ट्रायल करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, मान लीजिए अगर बिहार आ जाता है, उनका केस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये जो NSA लगा था ये तो तमिलनाडु पुलिस ने लगाई थी। अगर बिहार में ट्रांसफ़र होता है तो क्या NSA लगा हुआ रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा? लगा हुआ रहेगा। लगा हुआ रहेगा, क्योंकि NSA जो भी स्टेट लगाती है, NSA स्टेट मैटर में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट में आता है। और स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और हर एक स्टेट सॉवरेन है, इसलिए कोई दूसरा स्टेट भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर तमिलनाडु का मैटर है तो बिहार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, अगर बिहार का मैटर है तो तमिलनाडु उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मान लीजिए कि मनीष कश्यप के वकील आंतरिक बेल के लिए जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कुछ पावर है कि उनको बेल दे सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती कि उसके पास असीमित पावर है, लेकिन आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर जरूर है कि वो बेटर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस ले सकते हैं। बिहार स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से इस केस के बारे में डिटेल मांगा है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये कोर्ट का नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी केस अगर फाइल होता है, अगर आप नॉर्मल ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी अगर एक बेल मैटर भी फाइल होता है तो भी ऑनरेबल जजेस ये देखते हैं कि अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट्स इस केस में इन्वॉल्व हैं। सबसे मेन बात है कि आपका इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट है। फेडरलिज्म ये कहता है कि आपका स्टेट जो है यूनियन बायस्ड है, ठीक है, यूनियन को जो है स्पेशल पावर है कुछ पोर्शंस में, लेकिन आपके जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे जो है सॉवरेन हैं और सेंटर भी सॉवरेन है। तो इस वजह से जब ये दो स्टेट का मैटर है तो हो सकता है कि इस वजह से सेंटर से रिपोर्ट मांगा गया हो। अंतरिम बेल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो क्या
कुछ हो सकता है? देखिए, अंतरिम बेल का जहाँ तक बात है, आर्टिकल 19 का उनका था सवाल कि राइट टू ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज जुड़ा हुआ रहता है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो इस चीज़ को पकड़ पाएँ कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो पनोरमा है उसको ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में उनका फॉल हो रहा है तब तो ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को वो ओवरलैप कर रहे हैं तब दिक्कत आएगी। लेकिन अगर जब बेल की बात करते हैं तो आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस ले सके। लेकिन अभी इतने इस स्टेज पे ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको बेल प्रदान करेगी 142 आर्टिकल में। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर, जब तमिलनाडु पुलिस उस पर NSA लगाती है, वही तमिलनाडु प्रकरण, हिंदी भाषी प्रकरण, इससे पहले यही जांच, सेम जांच बिहार पुलिस करती है, तो बिहार पुलिस को ऐसा क्या कुछ सबूत क्यों नहीं मिला कि बिहार पुलिस भी उस पर NSA लगा सकती थी? क्योंकि जांच तो पहले बिहार में हुआ, मगर ऐसा क्या सबूत मिल गया तमिलनाडु पुलिस में कि उन्होंने NSA लगा दिया? लगाने को तो बिहार भी लगा सकता था। ये सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सेम जांच में बिहार पुलिस ने NSA नहीं लगाया मगर तमिलनाडु पुलिस ने लगा दिया। इसके लिए क्या कुछ स्टेट का मैटर है कि फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? नहीं, कुछ और खिचड़ी पकना तो स्पष्ट नहीं है, पक भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि बिहार पुलिस लगा सकती थी अगर उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आपके मैटर्स को जो है नेशनल इंटरेस्ट को या कहीं पे थ्रेट है, सिक्योरिटी को कहीं पे थ्रेट है। लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु पुलिस अगर लगाई है, हमको जहाँ तक जाया गया, तो ये कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वगैरह है, उनका इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ पॉइंट आउट हुआ होगा, उनको ऐसा महसूस हुआ कि लगाना है, वो लगाई होगी। अब आगे क्या है क्या नहीं है, ये तो जस्टिस जब सर्व होगा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दो स्टेट के बीच में मनीष कश्यप फंस गए हैं। एक स्टेट तमिलनाडु जो उस पर रासुका लगा देती है, रासुका का मतलब देशद्रोह का मुकदमा, वैसे पत्रकार पे जिसने हर एक मुद्दे को बिहार से रिलेटेड उठाया था, मगर तमिलनाडु में जाके वह फंस जाते हैं। मगर फिलहाल उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 21 तारीख को सुनवाई होगी। आपने सुना कि पटना हाई कोर्ट के अभिवक्ता ने क्या कुछ कहा, किस तरह की राहत पहुंच सकती है मनीष कश्यप को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे। तहत आर्टिकल 142 के तहत एक विशेष पावर है तो उनको बेल भी मिल सकता है, इसकी संभावना है। मगर यह जल्दबाजी है। मगर रहा केस क्लब करने की बात, तो यह हो सकता है, मगर सारा फैसला 21 तारीख को होगा। देखते हैं 21 तारीख को क्या कुछ होता है। क्या मनीष कश्यप के लिए राहत भरी खबर आती है 21 तारीख को? धन्यवाद।